अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई तौफीक के साथ आज हम अपने हुस्न अखलाक का चैप्टर करेंगे अल कज़िब, झूठ, लाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तकरीबन आधी बुक कर चुके हैं। जे हर जो एक चैप्टर है वो हमें अलहदा ही कुछ बताता है हमारी ज़िंदगी सँवारने के लिए। बहुत कुछ मिलता है। हदीस और कुरान की रोशनी में ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तीसरी बात कोई नहीं है। जा हदीस है, जा कुरान की आयत है, बस। अल्लाह का हुक्म, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तीसरी कोई बात नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए कि हमारी ज़िंदगियाँ भी हसीन हो जाएँ इस हुस्न अखलाक के साथ इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला अल कज़िब, झूठ, लाई, इसी के लिए अल्लाह सुब्हाना तआला हमें क्या फरमाते हैं, इसमें हमने देखना है कि कुरान का हुक्म हमारे क्या है इसके बारे में। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल अहज़ाब आयत नंबर 70। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। ठीक बात किया करो, इसके ऑपोजिट क्या है कि झूठ ना बोला करो। उसके बाद हमारी हदीस है। हदीस क्या है कि सॉरी, एक मिनट, मैंने गलत चैप्टर सॉरी पढ़ दिया। अम, जो आपके बाजी सामने बिल्कुल सेपरेट कर लिया था ना हम लोगों ने। जी, झूठ पढ़ लिया था आपने। जी अच्छा, ये मेरी ना बुक में चैप्टर में फ़र्क है। जो मेरे पास बुक है उसमें और ये जो है मैंने खोली स्क्रीन क्योंकि मेरा ख़्याल एडिशन चेंज हुई हुई है जिसकी वज़ह से 1 मिनट मज़ाक करना था हमने, सॉरी, मज़ाक करना था ना? हाँ जी, इसके आगे यही है, लेकिन वो थोड़ी-सी एडिशन चेंज है इसका। मज़ाक करना था हमने इंशाअल्लाह ताला, तो ये है। क़ाल अल्लाह तआला, मज़ाक क्या है? अल-मिज़ाह, हम कहते हैं ह्यूमर, जो हम एक सही चीज़ है और उसको ज़रा शुगल के पे बना के बताते हैं मुख्तलिफ तरीके से। इंशाल्लाह हम देखते हैं इसके बारे में भी। सूरत अल अहज़ाब ही है, यही हमने पढ़ा है। और
हदीस नंबर इसके बारे में सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर मैंने पढ़ दी है, वही थी। लेकिन हदीस इसके बारे में जो है वो है 83। हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नका तुदाइबुना क़ाला इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा। बिल्कुल कुरान की आयत से ही ये लिंक कर रही है। रवाहुल तिरमिज़ी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अलैहिम अजमाइन ने कहा, पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात हमारे साथ खुश तबई की बातें करते हैं, यानी कि अच्छी लगती है ना एक दूसरे से फिर बात ऐसी करना कि इंसान जैसे घुल मिल के बात करता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शिबा मैं हक बात ही कहता हूँ, यानी कि जो बात भी कहता हूँ हक बात ही कहता हूँ। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि एक बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया था कि कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएँगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। तो वो रोती हुई नाराज़, यानी नाराज़ नहीं, रोती हुई अफ़सुर्दा होकर वहाँ से चली गई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोती हुई चली गई है, आपने उसे यानी कि दुखी कर दिया, नाराज़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएँगी। अल्लाह ताला उन्हें जवान करके जन्नत में भेजेगा, यानी जवान कर देगा। तो हम उम्र कर देगा, मर्द और औरतें जो हैं हम उम्र होकर जन्नत में जाएँगी। कहा जाता है कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जब थी, जो उम्र उनकी थी और उन्हें उठाया गया था आसमान पर, वो उतनी उम्र के मर्द और औरतें दोनों ही कर दिए जाएँगे और वो हमेशा ही उनकी वो उम्र रहेगी। उसमें चेंजेज़ नहीं आएँगी। जन्नत में रहते हुए उसमें कभी चेंजेज़ नहीं आएँगी, कभी फिर वो बूढ़े नहीं होंगे। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ मामला करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कि बात सच थी, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से पेश की गई, जिसको उस औरत ने पूरा सुना नहीं और वो चली गई। तो खुशतबई की बात हम कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि उसके पीछे सच और हक ही हो। कुछ हम झूठ की बात ना करें जो कि दूसरों को मजाक के तौर पर, मजाक नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किया। मजाक और मजाह में फर्क है। मज़ाक और मज़ाह में फ़र्क है, क्योंकि मज़ाक जो होता है, उसके पीछे झूठ छुपा होता है। जब हम किसी को बात कहते हैं और हम उसका रिएक्शन आगे से देखते हैं, हमें पसंद नहीं आती उसकी बात, तो हम फिर कह देते हैं यानी कि हमें पता चल जाता है कि इसको बात हमारी पसंद नहीं आई, तो हम फिर कह देते हैं कि सॉरी, मैंने तो मज़ाक ही किया था। यानी कि मैंने मज़ाक किया था। तो इस वजह से ये हमें हुक्म यही है कि हम झूठ ना बोलें, सच बोलें हमेशा ही। झूठ में कोई सच में कोई भी शैबा, कोई भी बात में कोई ऐसा शैबा ना पाया जाए किसी को, ज़रा-सा भी उसमें रंग ना उसका आने पाए झूठ का। तो बातों को हम अपनी को परखें और फिर बोलें इंशाअल्लाह ताला। कई दफ़ा हमारे पास कोई आकर बैठा हो, कोई बात करने को न और ना हो, तो हम सोचते हैं चलो कोई ना कोई तो बात करनी है, कोई मज़ाक ही कर लेते हैं। कोई झूठ की बात ही अपनी घड़ी हुई शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, झूठ से बचाए। ये झूठ में हमने सीखा था। तो ये अब मज़ाह है। तो हदीस नंबर 84 है, जो कि हमारे सामने आपके सामने है। عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن جابر بن سمرة
अकुन्त तुजालिसु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ाल नअम कसीरन कान ला यक़ूम मिन मुसल्लाहु الذي युसल्ली फीहि الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ترجمة सैयदना समाक बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। समाक बिन हर्ब से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? यानी कि ये सहाबी नहीं है जो पूछ रहे हैं, ताबई हैं। सहाबी नहीं है, ताबई हैं। तो ताबई सहाबी से पूछ रहे हैं क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा हाँ, बहुत बैठा करता था। यानी कि बहुत बार ऐसा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ फजर की नमाज़ पढ़ते, वहाँ से आफ़ताब निकलने तक ना उठते। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए जी। जब आफ़ताब निकलता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और लोग बातें करते और जाहिलियत के कामों का ज़िक्र करते, हँसते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फ़रमाते। यानी कि लोग फिर कोई बातें भी करते थे, कोई जो भी अपनी बीती हुई होती या ज़माना जाहिलियत में जो वो काम किया करते थे, तो कोई बात करते तो तबस्सुम फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हँसे नहीं थे, तबस्सुम फरमाते थे, हँसते नहीं थे। हम तो हँसते हैं ना तो सारी दाढ़ें तक हमें ना नज़र आ जाती हैं, पूरा मुँह खुल जाता है, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। तो इतना हँसना कि के सारा मुँह खुल जाए और अंदरूनी जो अज़ा हैं मुँह के वो नज़र आने लगे बिल्कुल ही। तो तबस्सुम फरमा के कभी तबस्सुम करें और देखें और याद करें कि मैं सुन्नत को फ़ॉलो कर रही हूँ। याद रखें कि एक-एक बात कभी हम ज़िंदगी में एक बार भी कर जाएँ ना, एक बार भी, सिर्फ़ और सिर्फ़ नियत इससे कि मैं सुन्नत को फ़ॉलो कर रही हूँ, सुन्नत पे अमल कर रही हूँ। तो सुभान अल्लाह, सुन्नत पे एक बार अमल करने का अजर इंशाअल्लाह हमें मिल जाएगा और बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना बहुत बड़ा अजर का बायस है। तो इसलिए कोई बात इसलिए ना ठुकरा दें कि सुन्नत ही तो है। ज़रूरी तो नहीं है, कुरान की आयत थोड़ी है, सुन्नत ही तो है। तो सुन्नत पे अमल करना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अस्वाए हुस्ना है, बेहतरीन नमूना है फ़ॉलो करने के लिए। तो सुन्नत पे अमल करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आज हमने सुन्नत को ही मतरूक कर दिया है, तुर्क कर दिया है। मतरूक शुदा सुन्नतें जो हैं हमारी बहुत सारी हैं। इतनी है कि हम अब गिनने लगे तो जो हमारी गलत रवायात जो हैं, जिनको सुन्नत समझ कर लोग कर लेते हैं, जिनको दीन समझकर, सुन्नत नहीं दीन समझकर करते हैं कि हमारे दीन का हिस्सा है, उन्होंने इतना रिवाज पकड़ लिया है कि सुन्नतें जो हैं वो पीछे हो गई हैं। तो सुन्नत को रिवाज दें, हदीस को रिवाज दें, उनको आगे लाएँ अपने-अपने लेवल पर, और बाकी चीज़ें फिर पीछे चली जाएँगी। ये है ना कि फलाँ बुज़ुर्ग ने फरमाया ये कर लो, इतना कर लो और वो कर लो, उनको छोड़ें और सुन्नतों को पकड़ें। निजात इसी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं 2 चीज़ें तुम में छोड़े जा रहा हूँ, किताबल्लाहि यानी कि हरगिज़ तुम, खुदा की कसम तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे। तो वो क्या है?
किताब अल्लाही और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी बस यही फरमा के गए हैं। जाने से पहले अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था और इसी किताब में ये नकल है हदीस। जो मैंने अभी आपको बस एक उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताए, सिर्फ मफ़हूम ही बताया है। तो आगे है हदीस 85 85 नंबर की। अन अनस अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहमिलनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हामिलुका अला वलदि नाक़ह क़ाल क़ाल वमा अस्नअु बिवलदिन नाक़ह फ़क़ाल النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إبد وهل تلد الإبل إلا النوق। हिमल हमल से होता है जी। हमल हमल उठाने को कहते हैं, सवार होना उठाना। तो क्या है, रवाह अबी दाऊद। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवारी के लिए मैं तुझको ऊँटनी का बच्चा दूँगा। उसने कहा, मैं ऊँटनी के बच्चे को क्या करूँगा? यानी मैं ऊँटनी के बच्चे पर बैठ तो सकता नहीं, तो मुझे तो सवारी के लिए जानवर चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट को भी तो ऊँटनी ही जनती है। जनी ऊँट को भी तो ऊँटनी ही जनती है, देना तो जनी मैंने ऊँट ही है, लेकिन वो भी तो ऊँटनी का बच्चा ही कभी बच्चा था, होता है ना वो, तो बच्चा कहलाता है ना। तो जब हम कहते हैं आपके कितने बच्चे हैं, तो क्या हम बताते हैं, बूढ़ी औरत को भी हम पूछ रहे होते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि औलाद आपकी कितनी है, चाहे वो कितनी बड़ी उम्र की भी हो। लेकिन जब माँ-बाप को पूछा जाता है तो उसको यही पूछा जाता है कि आपके बच्चे कितने हैं। ये नहीं पूछा जाता कि आपके लड़के और लड़कियाँ कितने हैं, ना? तो यही फिर बच्चों का ही पूछा जाता है। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला, मज़ाह फरमाया कि ऊँट का बच्चा दूँगा। तो ऊँट का बच्चा, हर ऊँट का बच्चा होता है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो चुका हो। इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें क्या मिल रहा है कि बिल्कुल ठीक बात है, हक और सच बात है, लेकिन पेश मुख्तलिफ तरीके से की गई है, जो कि कई दफ़ा दूसरे लोगों को फिर समझ भी नहीं आ रही होती, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अगर हम कोई हेर-फेर करके पेश करें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाक करते थे, ये हेर-फेर नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात होती है। अगर हम भी ऐसी बात करें तो कोई जो भी सच्ची हो, पीछे सच्ची कहानी ही हो, जब कोई पूछे तो हम सच्ची बात ही बताएँ कि इसके पीछे ये रीज़न है, इसीलिए मैंने ये बताया। तो कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि किसी को बात बताने के लिए हम किसी की बात बताते हैं, यानी कि किसी का एग्ज़ाम्पल पेश करते हैं जो कि हमारे सामने होता है इंसान, जाके हमारी ज़िंदगी में होता ही है, लोग हमें उसका मुशाहदा हो चुका होता है और हम उनकी बात बताते हैं नाम लिए बगैर। हम कहते हैं कि किसी शख्स के साथ, किसी औरत के साथ ये हुआ और उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया, यानी कि उनका उसका नतीजा क्या हुआ फिर वो बताते हैं। तो लेकिन ये है कि हम नाम नहीं बता रहे होते हैं, नाम बताना भी नहीं चाहिए, किसी का डायरेक्ट नाम लिए बगैर बात करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी के ऊपर वार नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट किसी का पोल नहीं खोलना चाहिए, डायरेक्ट किसी की इज़्ज़त उछालनी नहीं चाहिए, इज़्ज़त उछालने वाली तो बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान जो है बुरा मनाए,
کہ میری بات लोगों से बता दी लोगों को। अगर हम किसी को सबक देने के लिए, किसी की इस्लाह के लिए हम बताते हैं कोई बात और उस बात में झूठ नहीं होता, और हम बताते होते हैं कि हम उसको जानते हैं, जहाँ मैं जानती हूँ उसे, और मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद उनसे मुशाहिदा किया है। तो इस तरह आप भी बता सकते हैं कि जनी की बात सच है, लेकिन क्या है कि आप उसको हिडन तरीके से बता रहे हैं, जनी की बात का रुख बदल रहे हैं उसका, लेकिन झूठ ना उसमें आने पाए। ज़रूरी नहीं है, सीधी-सीधी बात की जाए तो बेहतर है। अगर हो कि किसी को तकलीफ़ हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि सीधी बात की जाए। लेकिन अगर मज़ाह ब दोस्त आपस में एक-दूसरे को हो जाता है ना, सहेलियाँ बैठी होती हैं, दोस्त बैठे होते हैं, औरतें बैठी होती हैं, तो हम मज़ाक करने लगे हैं, मज़ाक करने लगते हैं। मज़ाक के बजाय मज़ाह हो तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हदीस नंबर 86 है आगे, जो आखिरी हदीस है इस चैप्टर की। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत अच्छा है, और अमल के लिए नुक्ते हैं कि हमेशा ही कौलन सदीद कहनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों से परहेज़ ही करना चाहिए जो कि हमें बाद में मुसीबत में डाल दे। अगर अल्लाह से मुसीबत ने यानी कि बंदों से मुसीबत नहीं, तो अल्लाह से मुसीबत ना हम मोल ले लें, कहीं उसमें कोई गड़बड़ करके, किसी का हक मार के, किसी की इज़्ज़त उछाल के, किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर, जाके किसी की बात आगे करके। तो 86 नंबर की हदीस है, अन औफ इब्न मालिक अशजाई क़ाल अतईतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ग़ज़वति तबूक व हुवा फी कुब्बतिन मिन अदम फसल्लमतु फरद्द व क़ाल उदखुल फ़क़ुल्तु अक़ुल ली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लुका फ़दख़ल फ़दख़लतु रवाहु अबी दाऊद। सैयदना औफ बिन मालिक अल-शजई रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अश-शजई रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क्योंकि ये हरूफ शजरिया है। अश-शजई होगा, अल-शजई नहीं होगा। कि मैं ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के ख़ैमे में थे। मैंने सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे का पूरा अंदर आ जाऊँ? आप फरमाया, हाँ, पूरे का पूरा। तो मैं अंदर दाखिल हो गया। इसका मतलब क्या है, पूरे का पूरा अंदर आ जाऊँ? यानी कि मैं एम द पूरा यानी कि अंदर आने की इजाज़त माँग रहे थे कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ मुकम्मल तौर पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ही बढ़ने के लिए कह रही हूँ और मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। क्योंकि हुजरात के बाहर अल्लाह ने फरमा लिया सूरत हुजरात में, फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, किस तरह यानी कि उन्होंने दूसरों के साथ लेन-देन का मामला करते हुए, उनसे बात करते हुए क्या करना है उन्होंने, बिहेवियर उनका क्या होना चाहिए, और दूसरों का बिहेवियर क्या होना चाहिए उनके साथ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ माँगे या कोई बात करें, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया उनके हुजरों से बाहर से करें, सूरत हुजरात में ही है। उनके पर्दे के पीछे से, यानी कि पर्दे के पीछे से उनसे बात की जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पसंद नहीं फरमाया, कोई भी नहीं पसंद करेगा कि कोई बिना इजाज़त माँगे किसी के घर में दाखिल हो जाए। ये इस्लामिक मैनर्स नहीं है, ये आदाब शरीयत नहीं है कि हम किसी के घर में बिला इजाज़त उनका दरवाज़ा खुद खोल के दाखिल हो जाएँ। दरवाज़े पे नॉक करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, जो इसमें मैनर्स हमें बताए हैं।
सूरत नूर में कि घरों में कैसे दाखिल हुआ जाए और घर वालों को सलाम किया जाए। अगर वो इजाज़त देते हैं दाखिल में होने की घर में, तो उनको सलाम किया जाए। अगर वो सलाम का जवाब देते यानी कि अगर वो दाखिल होने की इजाज़त दें तो फिर, अगर वो कहते हैं कि वापस हो जाओ तो वापस हो जाया करो। अगर वो ये बिल्कुल ठीक होगा, गुस्सा भी नहीं होना चाहिए कि इन्होंने मुझे कहा कि घर के दरवाज़े से वापस मोड़ दिया, अब मैं कभी इसके घर में जाऊँगी नहीं। ये गलत बात है। अल्लाह का हुक्म है कि जब कोई कहे कि वापस चले जाओ फिर आना, तो हम वापस चले जाएँ खामोशी से। इसी में हमारी भी और उनकी भी भलाई है। क्योंकि हो सकता है कि वो मिलने के मूड में ना हो सकता है कि कोई और मेहमान उनके घर आया हुआ हो सकता है कि उनकी प्राइवेट कोई ज़िंदगी की बहसो-मबासा कोई प्राइवेट बात चल रही हो, जिसकी वो दूसरों को खबर नहीं देना चाहते। तो और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि किसी को इजाज़त लिए बगैर अंदर दाखिल ना हुआ जाए। तो जब इजाज़त मिल जाए तो फिर सलाम करके अल्लाह ने फरमाया सलाम करके अंदर दाखिल हो, ऐसे ही ना चले जाओ कि बाकी बातें करते हुए आपने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, आपने तो इतनी देर लगा दी, मैं तो कब की खड़ी हूँ और पता नहीं क्या-क्या बोलें। अगर किसी ने खोल दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जिधर वो लोग कोई बैठाता है, खामोशी से बैठ जाएँ और अपना काम करके वापस आ जाएँ। ये न इधर-उधर तो निगाह मारने से भी मना फरमाया गया कि कोई लोगों का होता है ना कि ज़रा-सा वो खाना-पानी लेने के गए लिए कमरा छोड़ा तो हमने बस दीवारों पे लगी तस्वीरें जो भी वहाँ पर होती हैं चीज़ें, उनको इधर-उधर निगाहें फेरना शुरू कर दी, देखना शुरू कर दिया, जो कि इस्लामिक तरीका नहीं है। अपनी निगाह नीचे ही रखनी चाहिए, जितना मतलब हो उतना ही करना चाहिए। आगे नहीं बढ़ानी चाहिए निगाहें अपनी, क्योंकि इनसे सवाल होगा। हर किसी के रिश्ते से सवाल किया जाएगा और हमारी आँखों से भी सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। हर जिस्म का अज़ाब मिलेगा। हमारी जिल्द बोलेगी, हमारे कान, हमारी आँखें, हमारे दिल, हमारी ज़ुबानें, हर शय बोलेगी। तो फिर क्या होगा? उसे खामोश करा दिया जाएगा। ज़ुबान को खामोश करा दिया जाए। फिर दूसरी अज़ा बोलेंगे क्योंकि ज़ुबान डिपेंड करेगी। दूसरी अज़ा बोलेंगे और ज़ुबान कहेगी ये गुरु की मैंने तो कभी सोचा नहीं है कि तो आप मेरे खिलाफ दुआ किएँगे। उनके हाथों और पाँव को इसके तो उसको फिर रोक दिया जाएगा। ज़ुबान को लॉक लगा दिया जाएगा। फिर दूसरी अज़ा को बोलेगा कहा जाएगा तो एक ही किस्म के स्किन जो है वो भी बोलेगी। जो हमने उनके साथ जिस्म जो है हमारा, वो हमारे ताबिया किसके हुक्म से है? अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह चाहे तो वही जिस्म का हिस्सा काम करना बंद हो जाता है किसी वजह से। तो जी अल्लाह का हुक्म है उनके लिए कि वो ताबियादारी हमारी करें। अगर हम गलत कर रहे हैं, तब भी वो ताबियादारी करके गलत इस्तेमाल करेंगे चीज़ का और अगर हम सही कर रहे हैं, तो फिर भी वो इस्तेमाल करेगा हमारे जो भी स्किल्स हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम करके दिखा रहे होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो हर शय नोट करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, तो वो तो एक-एक चीज़ नोट करेगा। लेकिन ये है बड़े जो भी हैं, वो भी कॉपी करते हैं। कोई अच्छी बात उन्हें लग गई, तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी ये किया करूँगी। लेकिन अगर वो ठीक बात नहीं थी, तो गड़बड़ हो गई कि हमारे नक्शे कदम पर कोई चल पड़ा, तो इसलिए हम सोच समझ कर बात भी करें और सोच समझ कर हम जो है अपना बिहेवियर भी शो करें। हर मामला सोच समझ कर किया करें, ताकि हमारे लिए गुनाह जारिया ना हो जाए, सदका जारिया की बजाय। तो हम बात तो बताते होते हैं ना कोई बात कि सदका जारिया हो जाए हमारे पास, तो फिर गुनाह जारिया भी हो सकता है, अगर हम नहीं माने तो। इंशाल्लाह ये है हमारा जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप लोगों के पास कोई बात कहने को है, आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं कुछ तो प्लीज़ बोलिएगा। बाजी इसका क्या मतलब है कि पूरे का पूरा आ जाओ अंदर? यही है ना कि ये देखिए
کہ جہاں پہ اگر آپ انگلش میں اس کو لیں نا تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے نا، جہاں پہ کہ I inquired the entire of myself. O Messenger sallallahu alaihi wasallam, he sallallahu alaihi wasallam said, so enter entire of yourself. That means sare ka sara should enter. So I entered. कई दफा होता है आप क्या करते हैं कि ऐसे आगे होकर अपना मुंह बढ़ा के ही बात करके पीछे हट जाते हैं, है ना? आप क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं किसी के लिए तो क्या हर इंसान को आप अंदर दाखिल कर लेते हैं? नहीं। नहीं। कई दफा वो आगे मुंह बढ़ा के बात करके चले जाते हैं ना वापस, जी जी। होता है कि नहीं? तो जी क्या हाँ वो जी। आप कहते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, आप कहते हैं जी आइए, है ना? जी हाँ। कैसे आए आप? कैसे आए आप? तो क्या वो आने वाला बिल्कुल अंदर आके आपको बताता है कि मैं कैसे आया हूँ? जी नहीं, नहीं ना, नहीं बताता। हर आपको गैर महरम है, कोई गैर आदमी है, बाहर आके उसने दस्तक दी है, तो आप कहते हैं जी फरमाइए आपका कैसे आना हुआ? आइए। हाँ तो जी जी। वो क्या है, आप उसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि बात अपनी बता दें, क्या कहने लगे हैं, क्यों आए हैं आप, ठीक है? जी जी। और ठीक फिर है। अगर आप कहते हैं हाँ जी अंदर आइए, तशरीफ रखिए, कोई चाय पानी पीजिए, तो ये क्या है? आप उसको पूरे का पूरा अंदर दाखिल कर रहे हैं, जी जी। ठीक है? तो आगे वल्लाहु आलम। ये बेहद हदीस जो है पूरी वाज़िया नहीं होती है, अगर कोई आम बंदा पढ़ने वाला मेरे जैसा कोई पढ़े, तो वो कहे कि पूरे का पूरा दाखिल हो जाओ, तो फिर इसमें सवाल रह जाता है कि इसका क्या मतलब है? जब इंसान पूरा आके खड़ा होता है पहले भी बताने के लिए, बात पूछने के लिए, तो वो भी तो पूरे का पूरा ही होता है ना, खड़ा होता अंदर। तो अंदर आके पूछने का मकसद ये नहीं है, बाहर से पूछने का मकसद है जी, ठीक है? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। कोई और बात? किसी और ने बहन ने ऐड ऑन करनी, कोई एक्सपीरियंस कुछ कि सब समझ आ गया? क्या हमें झूठ बोलने की इजाज़त है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा काफ़ी छोटा-सा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर था, लेकिन ये ज़रूर हमें पता चल गया कि कभी भूले से भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ जो है ना, ये वो झूठ में ही हमने पढ़ा कि झूठ जो है इंसान को कहाँ ले जाता है? झूठ बुराई है और बुराई इंसान को किधर ले जाती है? जहन्नम की तरफ। तो इसलिए झूठ कभी भी नहीं बोलना, अच्छी बात ही करनी है, और आदाब ज़िंदगी जे हमें मिल रहे हैं, ठीक है? आदाब ज़िंदगी मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आदाब भी पढ़ेंगे। आदाब ज़िंदगी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब की बुक है, जो आदाब ज़िंदगी के हवाले से है। तो इसमें भी हमें हर वक़्त की जो आदाब हैं वो सिखाए जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए जब हम मुलाकात यानी किसी से करें, जब हम किसी से बात करें तो हमें कैसे करना चाहिए, अगर हम दावत देते हैं किसी को तबलीग की, तो वो कैसे करना चाहिए। अगर हम किसी महफ़िल में शामिल होते हैं, तो वो फिर हम कैसे यानी कि बोलें, क्या करें, है ना? तो ये सारी फिर हमें मेज़बानी के आदाब, मेहमानी के आदाब, कारोबार के आदाब, ख़ताबत के आदाब, यानी हर तरह के मामलात ज़िंदगी के, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, उसके आदाब बताए गए हैं, यानी कि किस तरह उनको करना चाहिए। और हदीस लाई गई है, कुरान की कोई आयत है तो वो लाई गई है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तरीके की किताब है। ऐसी चीज़ों से जो है ना, एक इंसान डायरेक्ट लिंक होता है किताब व सुन्नत के साथ।
वरना ये है कि हम बातें तो करने लगे, तो अभी मैं बातें बताने लगी हूँ तो इधर-उधर की जो कहानियाँ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस सब कुछ बता छोड़ूँ और का बातें ख़त्म ही ना हो। आप लोग बताने लगे तो आप भी ऐसा करें, तो ये नहीं है बात। असल में ये है कि किसी किताब को फ़ॉलो करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हम टू द पॉइंट बात रखते हैं और टाइम पे ख़त्म भी हो जाती है और हमें जो कुछ लेना होता है वो भी मिल जाता है। वरना बात करने के लिए तो इंसान वैसे भी कर लेता है, लंबी-लंबी भी हो जाती हैं। मेरे जैसी बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि कम बातें करें। कोई और बहन? सिस्टर मैंने एक ये कहना था, किसी वक़्त इस टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करें कि हमें बच्चों के रिश्ते करते वक़्त किन बातों को इग्नोर करना चाहिए और किन बातों को देखना चाहिए? इंशाल्लाह ये मैंने ना जो मेरे रिश्तों के ग्रुप है ना 2 हैं, जी, जी। उनमें मैंने बहुत बार ये रिकॉर्डिंग कर भेजी हुई है इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू। इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत बार भेजी हुई है जो मुझे फिर फीडबैक मिलता है और ये वो ना, तो अच्छा, उसमें मुझे फिर वहाँ पे मैं फिर भेजती होती हूँ कि ये काम मत करें, ये काम करें। इस तरह यानी कि ये इस्लामी नहीं है और कई दफ़ा ना कि ऐसी बिहेवियर आते हैं माँओं के आगे से रिश्ता करते हुए वक़्त के हम सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है? हाँ यानी कि जी। इस्लाम में तो ये नहीं है, हमें तो ये नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? तो ये इंशाअल्लाह ताला ये इसका जहाँ पे तो नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह ताला करेंगे हम, यानी जी, कि दूसरों के साथ रिश्ता बनाते वक़्त हम करेंगे बात, ठीक है? जी। ठीक, ठीक है। रिश्ता बनाने के आदाब और सलीका क्या होना चाहिए? जी। क्योंकि ये रिश्ते बनते हैं ना दूसरों के साथ, हाँ रिश्ता जी। देखने के रिश्ता ये डॉक्टर फरहत हाशमी ने की भी मैंने वो मैरिज ग्रुप में भी डाली हुई है, अगर कोई बहन वहाँ पे है मैरिज ग्रुप में। और फिर इफ़्फ़त मकबूल का भी ए टू ज़ेड मैरिज ए टू ज़ेड डाली हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर खुद भी बात करेंगे, इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक। इंशाअल्लाह ओके। डिस्कशन में आएगा, बहुत सारा इसमें खराबियाँ बहुत आ चुकी हैं। जी, जैसे हमारी बाकी ज़िंदगी में खराबियाँ आई हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ चुकी हैं, जो कि हमारे मामलात होते हैं लोगों के साथ डील करने के, किस तरह इनसे इनका तो फिर वो है ना निकाह से तलाक तक भी, निकाह से तलाक तक इफ़्फ़त मकबूल साहिबा के भी लेक्चर्स हैं, जो कि यानी कि जब निकाह होता है, तो अगर तलाक खुदा न ख़ास्ता हो जाती है, तो लोग तलाक देते हुए क्या मामलात करते हैं फिर? क्या ही बुरा हश्र करते हैं लोगों का। क्या ही इज़्ज़तें उछालते हैं फिर लोगों की। जी, तो वो सारे इसी में आ जाते हैं, वो भी आदाब ज़िंदगी है हमारे। जी, हमें आदाब सीखने चाहिए ये भी, दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हुए और बिगाड़ते हुए भी। जब हम अपने रिश्ते भी ससुराली रिश्ते बिगाड़ते हैं, उनके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ने ये आदाब हमें नहीं दिए। बेशक किसी के भी रिश्ते हों, अगर मैं अपने बहन-भाई के लिए अच्छा चाहती हूँ, भाभीयों के लिए बाकियों के लिए तो मैं अपने शौहर के रिश्तों को भी वो ही इज़्ज़त दूँ क्योंकि उनको भी इज़्ज़त चाहिए। वो भी इज़्ज़त के काबिल एहतराम रिश्ते हैं, उनके बारे में भी पूछ होगी। यानी कि मुझसे नहीं पूछ होगी लेकिन मेरे शौहर से होगी। अगर मैं जी, अपने बच्चों को बिगाड़ रही हूँ क्या अपने चचा, अपने ताया, अपनी फूफियों, अपनी दादी-दादा के साथ ये करें मामलात उनको अच्छा यानी कि ट्रीट ना करें और उनको शाउट कर रहे हैं बच्चे और इनको बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं और आप खुश हों कि अच्छा है मेरे बच्चे तो जवाब देते हैं आगे से, लेकिन नहीं क्योंकि आप ये मैनर्स जो है आदाब जो हैं ज़िंदगी के उनको गलत सिखा रही हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अगर उनको चुगलियों पे लगा देते हैं कि जाके सुन के आना दादी की बात, नानी की तो नहीं सुनने के लिए कहते, क्योंकि नानके तो बहुत चहेते होते हैं, दादकों की सुनने के लिए कहते हैं। जाओ वो आपकी दादी और फूफी बैठी हैं, सुन के आओ क्या कह रही हैं। और बच्चों को चुगली की आदत हो जाती है, सारी उम्र के लिए वो आदत उनकी बन जाती है। हुँ, हमारा एक बिहेवियर, एक टाइम का एक बिहेवियर जो है, हमारा एक बात कहना उस बच्चे को सारी उसकी ज़िंदगी के ऊपर भारी पड़ जाता है और हमारे लिए वो गुनाह जारिया लिखा जाता है। गुनाह जारिया क्या मतलब है कि कंटिन्यूअसली जब आपका बच्चा झूठ बोलेगा सारी ज़िंदगी, तो आपके हिस्से का वो लिखा जाएगा आपके लिए। उसके हिस्से में कोई कमी नहीं आएगी, उसके हिस्से में कोई कमी नहीं आएगी।
उसको तो उसका गुनाह का मिलेगा ही वबाल। लेकिन जब जब वो झूठ बोलेगा बच्चा, जब जब वो चुगली करेगा किसी की ज़िंदगी में तब ताहयात, तो तब तक आपके हिस्से में वो उस चुगली पहली जो आपने खाने का उसको कहा था, उसका हिस्सा आपके भी एक लिखा जाएगा कि आपके उसके हिस्से में कमी किए बगैर, ठीक है? तो वो कंटिन्यूअसली गुनाह भी है, जैसे सदका जारिया होता है ना, ऐसे गुनाह भी फिर कंटिन्यूअसली ही मिलता है। अगर माँ बाप ने बच्चे को इतना बिगाड़ा है, इतनी गलत तरबियत की है, उनको रोका ही नहीं गलत बातों से, हर तरह से उनको हिम्मत ही उनकी बंधाई, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, जो करना है चाहो, जो करना चाहो करो, तो क्या है, वो फिर सारी ज़िंदगी वो गलत करेंगे, जितनी आदतें गलत अपनाएँगे, उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होंगी, उनकी नस्लों तक वो बाकी रखेंगे, नस्लों तक बाकी रहेंगी। और क्या है कि वो फिर आगे-आगे बढ़ती-बढ़ती, जैसे एक मैं बा ब जा बाप जो है इतनी गालियाँ बकता है हर वक़्त बात करते हुए, तो लड़का जो है या लड़की जो है वो सुनते रहते हैं, वो भी अब बड़े होकर गालियाँ ही बकेंगे, और अब वो बकेंगे तो उनकी औलादें भी गालियाँ ही बकेंगी। तो ये नस्लों तक सिलसिला चलता रहेगा। तो ख़त्म किसने करना है? हमने खुद। अपनी इस्लाह कीजिए। अगर हम औरतें होने के नाते बच्चों को बात-बात पर गाली देते हैं, बहुओं को बात-बात पर ताने देते हैं, या दूसरों को अपने रिश्तों को ताने देते हैं, तो इनसे बचा जाए। ये बहुत गलत बातें हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए। बात तो थी मज़ाक की, तो ये मज़ाक हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मज़ाक भी नहीं करना, और मज़ाह जो है अगर करें तो सोच समझ कर करें, अगर हमें उसकी समझ आ गई है तो। अगर नहीं आई तो मज़ाह को रहने दें और मज़ाक छोड़ दें। सच, 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 सच बस, सच के अलावा कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी एक-एक बात का मुँह से निकलना क्या था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गवाही मिलती है। और सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे पूछा गया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो उन्होंने कहा, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरआन थे। क्या थे? चलते फिरते कुरआन थे। एक एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से नहीं होती थी। हर बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह का हुक्म ही होता था। कुछ कुरान में लिखा जाता है, आपको वही की दो इकसाम होती हैं। वही की दो इकसाम हैं। एक वही खफी होती है और एक वही जली होती है। तो कुछ हमें बातें जो कुरान में लिखी गई, अल्लाह का जो हुक्म हुआ कुरान में लिखने का, वही आई तो कुरान में बात वो कुरान की बात थी। लेकिन कुछ बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किसी ने आके मामलात किसी अपना पूछा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। वही आई, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके खबर दी कि इसको ये बात बतानी है, लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं हुई, वो हदीस का हिस्सा हो गई। कहाँ चली गई? हदीस में चली गई। इसीलिए कुरान और हदीस लाज़िम और मलज़ूम है। इन दोनों का इल्म हासिल करना हमारे ऊपर उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि हमारे ऊपर कुरान का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। हम दोनों को ही साथ में लेंगे। ना हम पूरा कुरान सिर्फ़ लेकर चल सकते हैं, जो हदीस के इनकारी हैं वो कहते हैं हमारे लिए कुरान काफ़ी है। हदीस का क्या पता झूठी है कि सच्ची है। तो उसका पूरी का पूरा इनकार कर दें बिल्कुल ही, तो ये भी इस्लाम उन्होंने क्या किया, अपने दीन में खतरनाक मोड़ ले लिया।
तो हम हदीस को छोड़ के कुरान का तर्जुमा तफसीर नहीं कर सकते। कुरान अकेले को लेकर हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते जब तक हमें हदीस ना मिलेगी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी हमारी ज़िंदगियों में ना पड़ेगी। और जहाँ फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ हदीस और सुन्नत को ही ले लेना, बस सुन्नतों पे ही चलते रहना और कुरान में का हुक्म ना मानना, कुरान को समझने की कोशिश ना करना और कुरान की बताई हुई यानी कि वो तो अल्लाह के वर्ड है ना, अल्लाह की बातें हैं। तो अल्लाह की बात को कोई अहमियत ना देना तो वो फिर सुन्नत को भी आपके हमारी ज़ाया हो जाएगी। उसका अजर भी कुछ नहीं मिलेगा। वरना सुन्नत के ऊपर भी अमल करना अगर नीयत ये है क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है कि नीयत पीछे क्या की है। अगर नीयत खालिस नहीं है तो नीयत का ही वहाँ पे मिलने वाला है वबाल अगर खालिस नहीं है। तो अगर खालिस है तो उसमें क्या होगा कि उसका अजर मिलेगा। हदीस के ऊपर सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलता है। एक हदीस पर अमल करने का अजर, एक सुन्नत पर अमल करने का अजर। ज़िंदगी में बेशक एक बार ही हो जाए। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फरमाए। ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। कुरान और सुन्नत हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, लाज़िम और मलज़ूम है हमारे लिए। जिस तरह खाना-पीना लाज़िम है क्योंकि हमारी रूह जो है वो आसमान से आई है, आसमान की चीज़ है, तो उसको खुराक भी आसमान से आई हुई चाहिए और हमारा जिस्म जो है वो ज़मीन से बना है और हमें हमारे जिस्म को खुराक भी ज़मीन की चाहिए। हम जिस्म को खूब पालते हैं, मोटा-ताज़ा करते रखते हैं, उसकी सेहत का ख़्याल रखते हैं, लेकिन हमारी रूह बीमार जब होती है, तो उसकी सेहत का हम ख़्याल नहीं रखते। तो रूह को तस्कीन तब मिलती है जब किताब अल्लाह पढ़ी जाए। किताब अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात अल्लाह की तरफ बढ़ा जाए, ज़िक्र-अज़कार किए जाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हदीस यानी कि जब पढ़ेंगे तो अमल करेंगे ना। तो अमल करने के लिए उन सब को देखा जाए और अपनी ज़िंदगियों में लाया जाए, डाला जाए ज़िंदगियों में। सिर्फ़ पढ़ना नहीं है। सिर्फ पढ़ना नहीं है जी, जो-जो मैं दे रही हूँ इंशाल्लाह हमने वो काम करने हैं। एक-एक सिर्फ एक हदीस से एक कुरान की आयत का हवाला देते जाएँ, हदीस का हवाला देते जाएँ, उसके साथ ही और एक जो असल पॉइंट उसका होता है, वो नोट करते जाएँ। अब ये आखिरी हदीस है इसमें क्या है कि अंदर दाखिल होना, इजाज़त लेना, अंदर दाखिल होने की इजाज़त लेना। के अंदर पूरे का पूरा आ जाना, जाके झाँकना, जाके बाहर खड़े होकर इजाज़त माँगना, कैसा है? ना? तो इसी तरह पीछे भी कि कैसे बात करनी चाहिए, जिस तरह भी ये जो-जो भी हदीस आती है या कुरान की आयत आती है, वो वहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी को बताएँगे, अमल शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता चली ये बात? तो आप कहेंगे कि मुझे फलाँ हदीस से फलाँ नंबर से मिली है, फ़ौरन उसी छोटी-सी जॉटर की तरफ, छोटी-सी डायरी की तरफ आप बढ़ेंगे, जिसमें आपने नोट्स ये लिखे हुए हैं। सिर्फ़ यही मज़ाह क्या है? मज़ाह जायज़ है, लेकिन उसके पीछे झूठ ना हो। मज़ाक जब चैप्टर वो आए, मज़ाक जो है, वो क्या है? कभी भी जायज़ नहीं है। कभी भी ना किया जाए क्योंकि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि औरतें औरतों का मज़ाक ना उड़ाएँ, मर्द मर्दों का मज़ाक ना उड़ाएँ। औरतें औरतों की शर्मगाह ना देखें, उनके औरा ना देखें और औरतें औरतों की औरा ना देखें और मर्द मर्दों की औरा ना देखें। सभी को मना है। जो प्राइवेट पार्ट है, उनका देखना सभी को एक-दूसरे का मर्द के किसी कोई मर्द मर्द के सामने भी नहीं खोल सकता, औरत औरत के सामने भी नहीं खोल सकती। तो अगर वो डॉक्टर वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो तो उज़्र है ना एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसके लिए भी जितना हो सके उससे भी बचना चाहिए। लेडी डॉक्टर को ढूँढना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी भी माँगते रहना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार भी करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने बीमारियों से निजात दे और ना ही जाना पड़े। किसी के पास भी इंशाल्लाह। जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अगर किसी का सवाल है, कुछ है तो जल्दी से पूछ ले, वरना जहाँ पे मैं ख़त्म करने लगी हूँ इंशाल्लाह।
जितनी देर तक मैं दुआ पढ़ती हूँ तब तक अगर किसी ने पूछना है तो पूछ ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना तआला हमारा जहाँ पे बैठना उठना और सुनना सुनाना कबूल कर ले और कबूलियत का दर्जा देने के बाद अल्लाह ताला हमारे नामा माल में भी बाकी रखे और प्रैक्टिस भी हमारी इसके ऊपर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।